ककरीली, पथरीली और बंजर जमीन के लिए वरदान स्पाइनलेस कैक्टस। बंजर जमीन उगलेगी हरा सोना। जी हां, सही सुना आपने। बुंदेलखंड क्षेत्र में कई किसान भाइयों के पास ककरीली, पथरीली और बंजर जमीन है। इस जमीन का कोई भी उपयोग किसान नहीं कर पाता है। यह जमीन मात्र कागजों में दिखावे के लिए किसान के पास होती है, लेकिन इस जमीन से किसी तरह की पैदावार किसान नहीं कर पाता है, क्योंकि पत्थरों से भरी हुई पथरीली जमीन पर किसी तरह की खेती करना संभव नहीं है, क्योंकि जहां बड़े बड़े पत्थर होते हैं वहां पर ट्रैक्टर या हल चलाना मुमकिन नहीं है, जिसके चलते जमीन खाली पड़ी रहती है। तो वही खाली पड़ी जमीन का भी अब अगर किसान चाहे तो उपयोग कर सकता है, साथ ही एक बड़ा लाभ प्राप्त कर सकता है। आज हम अपने टाइम्स ऑफ बुंदेलखंड के माध्यम से किसानों को बताना चाहते हैं कि स्पाइनलेस कैक्टस, जिसे कांटा रहित नागफनी कहते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। यह एक ऐसी फसल है जो कि किसान के लिए घास का काम करती है, साथ ही व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इसका एक बड़ा लाभ है। विदेश से लाई गई इस किस्म का प्रयोग झांसी जिले के अंतर्गत आने वाले गांव सकरार में किसान प्रिंस जैन के द्वारा किया जा रहा है। ये कैक्टस उन्हें चारा अनुसंधान केंद्र झांसी, जिसे ग्रासलैंड भी कहा जाता है, वहां के वैज्ञानिकों के द्वारा विदेशों से लाकर दिया गया था, जिसे आज करीब 1 एकड़ की जमीन पर लगा दिया गया है। तो वही सबसे मुख्य बात यह है कि यह कैक्टस उस जमीन पर ज्यादा मात्रा में पैदा हो रहा है जहां पर किसी भी तरह से ट्रैक्टर या बैलों के द्वारा जुताई संभव नहीं है। पत्थरों से भरी पड़ी हुई जमीन पर यह कैक्टस फल फूल रहे हैं। किसान प्रिंस जैन ने बताया कि सरकार के द्वारा स्पाइनलेस कैक्टस की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई जगह अनुसंधान किया जा रहा है, जिसमें कुछ समय पहले एक पत्ते को बेचने पर 3 रुपए प्राप्त होते थे, लेकिन आज कैक्टस की एक पत्ती 8 रुपए में बेची जा रही है, जिसका सीधा लाभ किसान को हो रहा है। तो वही सबसे बड़ी खासियत इस फसल की यह है कि इस फसल में किसी तरह का कोई पानी नहीं देना पड़ता है, न ही इसकी कोई देखभाल करनी पड़ती है। बस पथरीली जमीन पर इसे गड्ढा करके लगा दीजिए, उसके बाद यह अपने आप होता रहता है और एक बार लगाने पर कई दशकों तक बना रहता है। इसके साथ इसका प्रयोग पशुओं को खिलाने में भी किया जाता है। जितनी मात्रा में पशु को भोजन देते हैं उसका 1/3 भाग कैक्टस भी पशुओं के खाने में शामिल किया जाता है, जिसे पशु बड़े चाव से खाते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को बढ़ावा देने के लिए गांव सकरार निवासी प्रिंस जैन के द्वारा ये कैक्टस उन्हें मुफ्त में भी उपलब्ध कराए जाने की बात कही जा रही है, ताकि किसान अपनी पथरीली जमीन पर इसे लगाकर अपनी आमदनी बढ़ाए और अपने पशुओं को वर्ष भर हरा चारा खिला सके। स्पाइनलेस कैक्टस की कई विशेषताएं हैं, जिसे आप इस खबर के माध्यम से देखकर आसानी से समझ सकते हैं। रिपोर्ट अनुज श्रोत्रिय, झांसी। अपने आसपास के क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल टाइम्स ऑफ बुंदेलखंड और खबरों से रहे अपडेट। अपने किसी बटारा के दर्शकों को हम एक ऐसी खबर दिखाना चाहते हैं जो आज तक ना तो किसी ने दिखाई है और ना ही किसानों के द्वारा देखी गई है। यह खबर जो है बुंदेलखंड के किसानों के लिए बेहद ही लाभदायक है, और जैसा कि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जो खबर हम दिखा रहे हैं यह कहीं ना कहीं किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। यह जो हम आज खबर दिखाना चाहते हैं यह एक नांगफनी है, और नांगफनी में जैसे अब दिमाग में आ गया होगा, नांगफनी यानी उसमें कांटे होते हैं। लेकिन आज जिस नांगफनी के बारे में बताना चाहते हैं वो कांटा रहित है, और विदेशों से उसकी किस्म को यहाँ लाया गया था। हमारे साथ जो भाई हैं वह बताएंगे इसको कैसे लगाया था, इसको लगाने से क्या फ़ायदे हैं और किसानों को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। जैसे कहा गया कि एक वरदान साबित होगी। भाई साहब क्या नाम है? प्रिंस जैन सकरार जी। प्रिंस जैन जी, सबसे पहले तो अभी बताइए, आपने जो एक कैक्टस लगा रखा है नांगफनी, इसमें कहीं कोई वो नहीं है जो होता है नांगफनी में आमतौर पर? इसमें कांटा नहीं है, इसका नाम ही है टर्नलेस कैक्टस या स्पाइनलेस कैक्टस या कांटा रहित नांगफनी। हम लोग इसको अपनी भाषा में बोलते हैं कांटा रहित चारा नांगफनी। अच्छा, जैसे आप इसमें शुरुआती तौर पर पता लगा एक घास है, घासें तो कई तरह की होती है, नेपियर घास है, छोटी घास है, कई तरह के चारे हैं, इसे कैसे चारा माना जाए? ये चारा ही है। वो जो नांगफनी कांटे वाली भी है वो भी चारा है, लेकिन कांटा अधिक होने की वजह से कोई नहीं खाता है। दूसरा, उसमें दल नहीं होता है। इसकी आप मोटाई देख रहे हैं, इसमें मतलब वजन भी है। अगर आप लेके देखेंगे तो ये 1 किलो से अधिक का पत्ता एक हो गया है। ये इसका मैंने वर्ष 2019 में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ग्वालियर रोड झांसी, ग्रासलैंड जिसको संक्षेप में बोलते हैं, ग्रासलैंड, उसके माध्यम से मार्गदर्शन में डॉक्टर विकास कुमार जी उनके साइंटिस्ट थे। वो हमारे गौशाला में श्री कामधेनु गौशाला सकरार में आते रहते थे। नेपियर घास हम लोगों ने शंकर नेपियर लगाई हुई थी उनके मार्गदर्शन में, और भी चारे की प्रजातियां लगाते थे। तो
उन्होंने इसको कहा कि आप इसको लगाइएगा। मैंने इसको लगाया और भी साथियों को लगवाया, कई गौशालाओं में भी जा कर के इसको लगवाया 10-10 पेड़। तो एकाएक जब हमने देखा, हमने कहा चलो इसको लगाते हैं। ये बुंदेलखंड के लिए जो उनका लिटरेचर था, पेपर था, उसके अनुसार हमें ये लगा कि ये बुंदेलखंड को वरदान हो सकती है। कैसे? क्योंकि उनका कहना था कि ये वार्षिक वर्षा 300 मिलीमीटर पर सफल है। इसको लगाते साथ पानी देना है, इसके बाद अगर आपके पास पानी नहीं है तो नहीं दीजिएगा। ये मैंने भी देख लिया, इस वर्ष भी मैंने पानी नहीं दिया है गर्मियों में, जबकि मैं यहीं खेत पे ही था। 24 मार्च से होली के दिन से मैं खेत पे ही हूँ लगातार बछड़ों के साथ में, लेकिन मैंने इसमें पानी नहीं दिया। कुएं में पानी होने के बावजूद भी नहीं दिया। मैं ये प्रयोग देख रहा था कि इसका और ये जो देख रहे हैं आप, पूरा हिस्सा मेरा पथरीला है। इसमें मतलब पत्थर भी तोड़े जाते हैं और पत्थरों के बीच में मैंने ऐसा रख दिया था, 2 पत्थरों के बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में थोड़ी सी मिट्टी डाल करके, आधा तसला 1 तसला मिट्टी डाल करके, और उसको आप देख रहे हैं कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी आई है। जबकि जो खेत में लगा हुआ है सामने की ओर, ये इससे 1 महीने बाद का है, उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं आई है। इसका कारण मुझे जो आया है मैं आगे चर्चा करूँगा। तो जब मैं उनसे बोला तो मैंने इसको लगाया। तो सबसे पहले गौशाला में लगाया। गौशाला में मैंने 2018 में लगाया। लगाने के बाद मुझे उड़ीसा से एक ऑर्डर मिला, पहले मिला नागपुर महाराष्ट्र से, कि 10,000 किलोडॉट्स उनको नागफनी के पत्ते चाहिए है लगाने के लिए, प्लांटेशन के लिए। उस समय भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान ग्रासलैंड का रेट 3 रुपये प्रति पत्ता था इसका लगाने के लिए। तो मैंने 30,000 रुपये, वहाँ से तो कैंसिल हो गया, कोरोना काल आ गया था। तो बाद में जा कर के वो इकार्डा प्रोजेक्ट है इसका, ये इकार्डा के थ्रू ही मतलब पूरे एशिया भर में फैलाया जा रहा है। तो बाद में इसको उड़ीसा भेजा गया। तो 30,000 रुपये उन्होंने एडवांस डाला, बुकिंग किया, इसके बाद वो भेजा गया तोड़ करके। वहाँ भी किसानों को लगाने के लिए ही गया था। और अभी भी जस्ट अभी हमारे पास डिमांड आई है चित्रकूट ज़िले से 3,000 ऐसा पीस जाना है। अब इसकी कीमत 8 रुपये है। तो उनके यहाँ से 3,000 जाना है। हमीरपुर का आज ही फ़ोन आया है, उनको 2,000 जाना है। और महाराष्ट्र में भी 5,000 जाना है। हमारे पास लगभग 10-12 हज़ार अभी है। तो हमने दोनों जगह के लिए बताया था कि हमारे पास 10,000 होगा। ये दिल्ली से ही निर्धारण हुआ है कि कहाँ कितना मिलेगा, कहाँ से उड़ीसा से जाएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा। तो ये हुआ है। जो लोग कहें कि इसका क्या उपयोग है, तो एक तो ये मुख्य उद्देश्य है पशुओं को हरा चारा देने के लिए। पशुओं को वर्ष भर हरा चारा, बुंदेलखंड जैसी स्थिति में वर्ष भर हरा चारा संभव नहीं है, नहीं होता है। हमारे यहाँ का पशु जो बेचारा है, जो बेचारा शब्द की उत्पत्ति हुई पता नहीं कहाँ से हुई है, क्यों लोग बाग कहने लगे, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो बेचारा वो है कि जिसको चारा नहीं है, उसको ना सूखा है ना हरा है। तो हरा तो दुर्लभ हो जाएगा। और हमारे लिए देश का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी ग्रासलैंड एशिया का एकमात्र चारा अनुसंधान संस्थान है। उसके झांसी में स्थापित होने के बाद ही बुंदेलखंड में पशु बेचारा है, उसको हरा चारा नहीं। उनके पास हजारों प्रजातियां हैं चारे की, सूखे में भी होती हैं, पानी में भी होती हैं, जल भराव में भी होती हैं, छतों पे भी हो जाएंगी, लेकिन उनका पता नहीं क्यों नहीं अपना पा रहे हैं लोग। तो जब हमने इसको लगाया, वहाँ हमें रिजल्ट अच्छा लगा, बिक्री भी हुई। हमने गौशाला के सभी को खिलाया। मतलब कई बार तो ऐसा होता था कि उनको चरने को छोड़ देते थे, ये स्वतः खाते थे। पहले शुरुआत में तो नहीं खाते थे, जैसे अभी आपने देखा होगा कि 3 नहीं खा रहे थे, बाद में जो पुराने बंधे हुए वो खा रहे हैं। तो इसको फिर हमने अपने खेत में भी लगाया। खेत में लगाने के पहले हमारा उद्देश्य था कि हम पत्थरों वाली बेकार ज़मीन में लगाएंगे। वहाँ के साइंटिस्ट आए और भी आए तो बोले इसको खेत तक लगाइए। लगाना तो था, वो कहते थे हाईवे तक लगाइए ताकि इसको लोग देख सकें। लेकिन 4 लाइन का उस समय काम चल रहा था, हम फेंसिंग नहीं कर पा रहे थे और शुरुआत में इसको फेंसिंग आवश्यक है। एक डिज़ाइन हमने बनाई है कि बुंदेलखंड में जो पहाड़ हैं, बिना पेड़ का पत्थर मिट्टी का पहाड़ है, उस पर अगर हमारे डिज़ाइन के अनुसार मनरेगा से सुरक्षा खाई खोद दी जाए और उस पर पहले अपनी देसी नागफनी की 3 रो लगा दी जाए, कांटे वाली। इसके बाद इसको अंदर भर दिया जाए तो हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन मिल जाएगी और उसको लगाया जा सकता है। और बुंदेलखंड का कोई भी पशु, कोई भी गौशाला बिना हरे चारे की नहीं रहेगी। यानी कहने का तात्पर्य आपका है कि ये जो है पथरीली ककरीली जगह में आसानी से हो सकता है। यहाँ आप देख रहे हैं, अभी अंदर जाके आप देखेंगे। इसके सफल होने का कारण भी ये है
पत्थर वाली ज़मीन में कभी कोई ट्रैक्टर नहीं चला, कोई हल बैल नहीं चला, कोई रसायन नहीं डाला, कोई केमिकल नहीं डाला। यहाँ केंचुओं की भरमार है। ऊपर आप वृक्ष देख रहे हैं तो इनके पौधों की पत्तियाँ जो गिरती रहीं उससे कंपोस्ट बना और केंचुओं को भोजन मिला। वहाँ अभी भी केंचुए से इतना मतलब मिट्टी वो हो रही है कि उसकी वजह से उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी आई है। उसका कलर भी गर्मी में भी देखते बनता था, इसका कलर पीलापन आ रहा है, लेकिन वो बिल्कुल हरा दिखाता है जैसे पॉलिश किया हुआ हो। तो मेरा किसानों से ये आग्रह है कि नागफनी के अपनी जो ऊंची ज़मीनें हैं, मेड़ होती है, कुएं की मिट्टी के ढेर लगे होते हैं, कहीं पत्थर हैं, उन पर इसको लगाइएगा। इसको आपको बिल्कुल जोतने वाली ज़मीन में नहीं लगाना है, इसको आपको कहीं भी ऊंचे स्थानों पे लगाना है जहां जल भराव की स्थिति बिल्कुल भी नहीं हो। और लगाने के बाद अभी वर्षा काल है तो कुछ डालना नहीं है, लेकिन अगर गर्मी के सीज़न में लगाते हैं तो 8-10 दिन में पानी देना है। यानी इसे क्या 12 माह लगा सकते हैं किसान? इसको 12 महीने लगा सकते हैं। सर्दियों में स्लो प्रोसेस आएगी और 2 महीने तक उसमें कुछ दिखे ही नहीं, जैसा लगाया था वैसे ही दिखेगा। लेकिन गर्मी में अगर लगाएंगे तो बहुत तीव्रता से कल्ले आते हैं। फिर भी इसका प्रोसेस है, 60 दिन में ही कल्ले माने जाते हैं कि आते हैं। हो सकता है कोई 6 दिन में भी आ जाए, लेकिन 60 दिन का इसका प्रोसेस है, क्योंकि जब जड़ विकसित कर देगी तब मतलब कल्ला आना शुरू होगा। और पहले से कोई पौधे में फुटान हो रहा होगा तो वो शीघ्र आ जाएगा। इसको अपने भोजन की भी कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें अपने आप इतना मतलब संरक्षित ऊर्जा भोजन है कि वो अपने आप ऐसे तोड़ करके रख दिया जाता है तो अपने आप कल्ले निकलना शुरू हो जाते हैं। आप यहाँ देख भी रहे होंगे, दिखा जा रही है, ये देखिए जड़ें पकड़ ली हैं। अच्छा, अपने आप जड़ आ गई? अपने आप जड़ आ गई, मिट्टी के थोड़े से संपर्क में आए हैं। ये देखिए, इसका कहीं से कोई संपर्क नहीं था, फिर भी आ गया है। इसमें कल्ले आना शुरू हो गए हैं। ठीक ठीक ठीक। तो यानी ये कह सकते हैं कि किसानों के लिए व्यापारिक दृष्टि से भी इसका लाभ है। सबसे पहले तो इसको अपने पशुओं को खिलाइएगा तो एक तो उनकी स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ जाएगा अगर दूध देने वाले हैं। और जहाँ कहीं हरा चारा नहीं है, अगर इसको आपने तोड़ करके, जैसे कहीं बाहर जा रहा हूँ मैं, तो इसको अपने घर पर तोड़ करके रख दें। मान लो मेरा खेत 2 किलोमीटर दूर है, तो इसको रख दिया, ये 15 दिन तक आपका ऐसा रखा रहेगा, महीने भर भी रखा रहेगा। मैंने मई जून के महीने में खुले खेत में रख करके देख लिया है। तो इसका रखा रहेगा, थोड़ा बहुत वजन घटेगा, इसकी कुट्टी करके आप दे देंगे खाने के लिए। तो आपको रोज़ चारा नहीं काटना है, आपके परिवार के बच्चे या महिलाएं या मान के चलो कोई नहीं जा सकता है तो आप इसको रख दीजिएगा, रोज़ हरा चारा पशुओं को मिलता रहेगा। और सबसे बड़ा ये है कि इसमें 90% पानी होता है। किसी भी चारे में 75% 60% पानी होता है। इसमें पानी की मात्रा गर्मी में मतलब जब सूखा होगा ये पानी की भी पूर्ति करेगा। बस इसको ये ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा नहीं देना है। जैसे हम आप तरबूज खरबूज खाते हैं तो लूज मोशन होते हैं, इसको ये नहीं मान लेना है कि ये प्रॉपर चारा है, इसको सूखे के साथ में मिला करके देना है। ये 25% से 33%, अगर 3 किलो भूसा ले लिया तो 1 किलोग्राम इसको दे सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि ये विदेशी किस्म भी है, बाहर के लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए, कौन कौन आया और क्या देख के गए यहाँ से? ये प्रारंभ में अपने भारत देश में जब आई है तो मैक्सिको, ट्यूनीशिया, जॉर्डन, सीरिया आदि देशों से मंगाई गई है। तो इसका जो इकार्डा का सीरिया से आई डॉक्टर श्वासन हसन, डॉक्टर मुनीर, और एक अभी जो साउथ एशिया का पूरा देख रहे हैं डॉक्टर RK अग्रवाल, ये देख करके गए हैं। और भी लोग आते रहते हैं। अभी G20 का जब समिट हो रहा था दिल्ली में तो वहाँ से भी सूचना आ गई थी कि टीम आ रही है, लेकिन मौसम थोड़ा सा गड़बड़ था तो उस वजह से वो पता नहीं क्यों नहीं आई। तो ये एक मतलब लोगों के कौतूहल का भी विषय है और बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं, समझते हैं, लेकिन इसको लगाना नहीं चाहते हैं। हम कई लोगों से कहते हैं कि निःशुल्क हमसे ले जाओ, इसको लगाओ, कम से कम गमले में ही लगाओ, छत पर रख दो, पानी जैसे देते हो कभी 8-10 दिन में डाल देना, नहीं भी डाल पाओ तो नहीं डालना। लेकिन लोगों ने जाना इसको लगाया नहीं। मैंने जितने जगह लगवाया था आसपास में, हमें लगता है अब कहीं उपलब्ध नहीं दिखता है। यानी कहीं ना कहीं किसान चाहे तो फ़ायदा हो सकता है उससे, दोनों तरीके से, पशुओं के हिसाब से भी और व्यापारिक दृष्टि से भी, अगर सही से काम करता है। अभी अगर कोई किसान लगाता है तो अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में 250 हेक्टेयर में इसको लगाया जाना है, सोनभद्र और बुंदेलखंड के जनपदों में। इस बार भी उनको मिल नहीं रहा था। जब मिल नहीं रहा था तो उन्होंने अपनी क्षमता कम करके लगाया कि हम नर्सरी डालते हैं।
नर्सरी डाल रहा है वो भी। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा है किसानों को इससे जुड़ने में, और आपके पास से किसान ले सकता है इसे अगर चाहे तो। 8 रुपये में मिल सकता है, निःशुल्क भी मिलता है। अभी जो आपके साथ इतने सारे ऑर्डर बताए आपने हैं, तो अभी मिले या पहले भी कहीं मिलते रहे हैं? पहले भी मिलते रहे हैं, पहले भी आए हैं ऑर्डर। मैंने बताया कि उड़ीसा से गया है, और यहाँ चूँकि जब तक डेवलप नहीं था तो मतलब ऑर्डर तो आ रहे थे, लेकिन उसको शुरुआत में ही तोड़ दो तो फिर वो मतलब ग्रोथ नहीं होगी। अभी क्षेत्र में सिर्फ यही सकरार में लगा है कि कहीं और भी लगा हुआ है? वैज्ञानिकों ने कहीं लगवाया तो ग्रासलैंड के द्वारा कई जगह था, लेकिन अभी जो उपलब्ध है कि क्लेडोट मिल पाए, वो केवल सकरार में ही उपलब्ध है। यानी कि कहने का मतलब हमारे साथ जो भाई साहब बता रहे हैं कि कंकड़ पत्थर वाली जो ज़मीन है, बिना पानी के कोई फसल हो सकती है तो सिर्फ ये कैक्टस, बिना कांटे की नांगफनी। और व्यापारिक दृष्टि से बात हमने बताया कि आज इसका रेट 8 रुपये हो गया है, और कई ऑर्डर भी इनके पास हैं। और अगर बुंदेलखंड का किसान इसको लगाता है तो कहीं ना कहीं उसे लाभ होना स्वाभाविक है। और सबसे बड़ी बात, ऐसी ज़मीन पर इसे लगाना है जिसका कोई उपयोग किसान के लिए नहीं है, तो यह ज़मीन उसे सोना बना के दे सकती है। इसी तरह खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। पशुओं के